नमस्कार। हमने आध्यात्मिकता पे चर्चा शुरू की थी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जैसे पहली गुरु माता होती है, फिर पिता। ये दो गुरु मिलके हमारी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। जाने अनजाने हम अनजाने में बहुत संसारिक विचार उनसे सीखते हैं। जो जागरूक माता पिता होते हैं, जो जागरूक हैं पहले से, जिनकी आध्यात्मिक जागृति हो रखी है, वो अवश्य ही अपने बच्चों को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समर्पण भाव, न्यूट्रल भाव से सब सिखाते हैं, उनको एक दृष्टिकोण देते हैं। जैसे कोई मनुष्य का बच्चा अगर बचपन में ही आध्यात्मिकता में विलीन ऐसी बातें करता है या उस राह पर चलने को तत्पर है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहली गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। उनके बातों का, उनके आचरणों का योगदान रहता है। फिर तीसरे गुरु आपके अध्यापक होते हैं। नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा। तीसरे गुरु वो हैं जो माता पिता के द्वारा इष्ट आपको मिले, आपके जिसकी माता पिता पूजा करते हैं, आपने देखा सीखा उनकी पूजा करना, तो उनकी कहानियाँ, उनके बारे में जानकारी, तो तीसरे गुरु वो कहलाए। चौथे गुरु आपके अध्यापक हैं, जो आपको स्कूली शिक्षा देते हैं, जो आपको विद्यालयों में, कक्षाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है, वो आपके चौथे गुरु हैं। चार गुरु, ये चार गुरुओं से आपकी सारी कंडीशनिंग होती है। बचपन से लेके 12-15 वर्ष तक निरंतर कंडीशनिंग चलती है। संसार, ये चारों गुरु ही संसार के ही साधन मात्र हैं, प्रकृति के। तो प्राकृतिक रूप से ये मिले और इन्होंने आपको शिक्षा देनी शुरू कर दी। इन चारों के शिष्य आप हुए। उसके बाद अगर आपका मार्ग सही है, गुरुओं ने आपके अंदर अच्छा प्रभाव डाला है, वो आपको अपनी अच्छी चीज़ें दे पाए हैं अगर, तब तो आपको पांचवें गुरु की उपलब्धि हो जाएगी। पांचवा गुरु आध्यात्मिक गुरु होता है। किसी को वो बहुत कम उम्र में मिल जाता है, किसी को वो 40 साल, 50 साल, 60 साल में भी नहीं मिलता। वैसे तो संसार, पूरा संसार कण कण कुछ सिखाता है, हर कण कुछ सिखाता है। किंतु आप कहीं से कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कोई जानकारी इकट्ठी करते हैं, कहीं से भी, किसी भी चीज़ से, वो केवल जानकारी ही कहलाती है जब तक आपका अनुभव या आपके गुरु के सानिध्य से आपको वो दृष्टिकोण ना मिले उस अनुभव तक पहुंचने का।
नहीं हो जाता, तब तक वो ज्ञान नहीं है। इस धोखे में मत पड़ना कि वो ज्ञान है। वो मात्र एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कोई किताब पढ़ी, या कोई ग्रंथ या कोई पुराण पढ़ा, या वेद ही पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया? मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं अगर मैं खुद को ज्ञानी बोलूंगा तो। सबसे बड़ा मूर्ख हूं। वहां से मात्र मुझे एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, एक जानकारी प्राप्त हुई है। अगर मैं उस जानकारी का प्रयोग सही तरह से कर सकता हूं और उसका अनुभव कर सकता हूं, जब वो अनुभव मेरे अंदर समाएगा, तब मैं वो ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा जिसकी मैं तलाश कर पा रहा हूं। या फिर कोई गुरु, मेरा आध्यात्मिक गुरु, आपका आध्यात्मिक गुरु, जब आपको वो ज्ञान का दृष्टिकोण दिखाएगा, उस ज्ञान तक पहुंचने का साधन बनकर, उसका निमित्त बनकर, वो गुरु आपको पकड़कर उसका अनुभव करवाएगा, तब जाके वो ज्ञान बनेगा। अदरवाइज तब तक वो केवल जानकारी है, केवल जानकारी। इसी प्रकार कण कण में परमात्मा आप अनुभव कर पाएंगे तो ही दिखेगा। अगर आपका अनुभव नहीं है तो आपको कण कण में परमात्मा नजर नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी आपको वो सभी दृष्टिकोण देगी, वो सभी भाव दे देगी। बस आप एक कदम बढ़ा के देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक कदम बढ़ा के देखिए। आध्यात्मिका की तरफ आपने एक कदम बढ़ाया, वो आपकी तरफ कई कदम बढ़ा देगी। आध्यात्मिकता, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत गहन विषय है, बहुत गहन विषय है। एज अ स्टूडेंट, शिष्य, मैं केवल खोज कर सकता हूं। प्राप्त कितना कर पा रहा हूं वो अनुभव पर निर्भर करेगा। किंतु जो भी प्राप्त कर रहा हूं, जो भी प्राप्त हो, उसको बांटना चाहिए। जितना बांटोगे, एक लोटा पानी से भर दो, उसको ऊपर तक भर दिया, अब वो पूरा भर चुका है, पूरा। जितना भी अनुभव हुआ है आपका उस लोटे के पानी की तरह है, वो अनुभव पूरा भर चुका है ऊपर तक। आपने समेट कर रखा अपने अंदर, या मैंने समेट कर रख लिया अंदर, रखता रहा, निकाल नहीं रहा उसको बाहर, दे नहीं रहा किसी को। रीजन ये भी है ना देने का कि संसार में लोग लेना नहीं चाहते, समय नहीं है लोगों के पास। वो माया में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं, उस माया के अंदर कंडीशन हो रखे हैं कि उनको लगता है ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। फिर उम्र निकल जाती है, उम्र का ऐसा पड़ाव आ जाता है 50-60 साल, जब ऊर्जा नहीं है अंदर, अब ऊर्जा नहीं बची। जब सामर्थ्य था तब कर सकते थे, अब सामर्थ्य नहीं बचा तो अब ईश्वर को पकड़ने चलते हैं। अब क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, होगा, किंतु
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा जन्म ना हो, किंतु जीवन के एक उचित पड़ाव पर अगर आध्यात्मिकता में आपने कदम रख दिया और उस ऊर्जा को आप सही मात्रा में ले पाए, ग्रहण कर पाए, इसमें ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं पहले इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था, मॉडर्न साइंस, देखो गलत नहीं कहता उसको मैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने मेरी कंडीशनिंग कर रखी थी, तो उसकी वजह से मैं सहमत नहीं था। जब समझ में आया, जागरूकता मिली कि ये कंडीशनिंग है, इसको से बाहर निकलना है, खुद अनुभव किया, तब मैं बता पा रहा हूँ। खुद का अनुभव, मेरा सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। आपका सत्य क्या है ये आप जान सकते हैं, मैं नहीं। मेरा सत्य मैं आपको बता सकता हूँ, किंतु वो आपका बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्णय आपके ऊपर है। आप अनुभव करेंगे, अगर वही अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ है आपको भी प्राप्त होता है तो वो सत्य कहलाएगा। अदरवाइज वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है जो मेरे मुख के जरिए आपके कानों तक पहुंची, बस मात्र एक जानकारी है। अब आप उसको यहाँ रखें, यहाँ से डालें, यहाँ से निकाल दें, वो आपकी इच्छा, किंतु यहाँ रखते हैं और उस पर अनुभव करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा। मैं एक महापुरुष का नाम लेता हूँ यहाँ, आचार्य श्री रजनीश ओशो। उन्होंने कहा है कि मेरी मत मानो, मैं जो कहता हूँ आंख मूंद के उस पर विश्वास मत कर लेना। खुद का अनुभव करो, खुद की बात करो, तुम्हारा क्या सत्य है उसको जानो। इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ दोस्त, बहुत सहमत हूँ। मेरे मित्रों, मेरे परिवारजनों, मेरे प्यारे सभी जीवों को जो मुझे सुन सकते हैं, जो अनुराग करते हैं मुझसे, इस सेवक से जो प्रेम करते हैं, मेरी उनसे विनती है कि आंख मूंद के किसी की मत मानो, मेरी भी नहीं मानना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया। जितनी जानकारी इकट्ठी की मैंने, उस जानकारी को प्रैक्टिकली अपना करके जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, वो मेरा सत्य कहलाया। और वही सत्य में, वो मेरा ज्ञान मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आपके लिए वो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। जब उस इन्फॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकली करोगे, उसका अनुभव करोगे, वो ज्ञान तभी कहलाएगा। नहीं तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं उस इन्फॉर्मेशन का, ज्ञान का। बस इतना वर्ष समझो और अगले वीडियो का इंतज़ार करो। बहुत धन्यवाद, मुझे प्रेम से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।